सेल्टा विगो वर्सेस रियल मैड्रिड का कल मैच, मुझे मालूम है आप सबने देखा है, बट कल का मैच देख के सब कोई अभी चुआमेनी के बारे में बात कर रहा है, सब कोई अभी कामाविंगा के बारे में बात कर रहा है, सब कोई फेडरिको वाल्वार्दे के बारे में बात कर रहा है। बट सबसे पहला जो पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इसे कहते हैं बिजनेस। दिस इज बिजनेस। वो मीम आया था ना, वो डाल दो इसमें। दिस इज सीरियस लेवल ऑफ बिजनेस। और बिजनेस से भी ज्यादा इसे आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आप अब किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? कैशमीरो के बारे में। पापा पेरेज, एंसेलोत्ती, जितने भी मैनेजमेंट है, उनके पास अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर ये भरोसा नहीं होता ना कि चलो ठीक है, कैशमीरो इज वन ऑफ द मेन प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैड्रिड का, अगर उनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये भरोसा वो नेक्स्ट मिडफील्डर्स के ऊपर अगर नहीं दिखाते कि ठीक है कैशमीरो जा रहा है, मेरे पास चुआमेनी है, आई हैव कामाविंगा, मेरे पास वाल्वार्दे है, सो मैं कवर अप कर लूंगा। चलो ठीक है, कैशमीरो जाएंगे, 2-3 मैच हम लोग थोड़ा इधर उधर होगा, वी विल अगेन सर्वाइव, वी विल रिकवरी अगेन। सो लेकिन यूनाइटेड, यही डिफरेंस है अभी। यूनाइटेड के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या वो लोग बोल सकते हैं कि हाँ हैरी मैग्वायर को चेल्सी चाह रहा है, चलिए ठीक है, हैरी मैग्वायर खराब परफॉर्मेंस दिन के बाद दिन तुम देते जा रहे हो, चलो हैरी मैग्वायर को हम लोग दे देते हैं चेल्सी में। रैशफोर्ड पीएसजी मांग रहा है 70-80 मिलियन से, ओके रैशफोर्ड। मार्शियल, कोई भी, चलो बड़ा प्लेयर, कोई भी प्लेयर, अगर वैसे तो अभी यूनाइटेड से कोई प्लेयर को मांगता भी नहीं है ना, कोई प्लेयर अभी यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि मतलब यूनाइटेड से कोई प्लेयर बाहर नहीं जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? यही है, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है बोर्ड में अपने दूसरे प्लेयर्स के, और दूसरे प्लेयर्स है भी नहीं, तो इसे कहते हैं टैक्टिकल बिजनेस। अपने क्लब को फ्यूचरिस्टिक जो सोच है उससे हेल्प लेके अपने क्लब को फ्यूचर में सिक्योर कर देना। अब आप लोग बताओ, कल का सेल्टा विगो और मैड्रिड वाला मैच आपने अगर देखा है, मैड्रिड का मिडफील्ड सेटल्ड है, मैड्रिड का मिडफील्ड एकदम से सेटल्ड है। कैसे हुआ? मार्केट में कुछ हुआ नहीं इतना बड़ा, कुछ सेटल हो गया। कामाविंगा, चुआमेनी, फेडरिको वाल्वार्दे, द नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी। CTV, चुआमेनी का टी से स्टार्ट होता है ना, सो CTV, कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वार्दे। वो कैशमीरो, मॉड्रिच, क्रूज के बाद CMK के बाद अब CTV बन चुका है, लिटरली बन चुका है। मैड्रिड का जो मिडफील्ड है वो सिक्योर जगह पे है। कल जो मैच सेल्टा विगो के साथ हुआ, वैसे तो इजी मैच नहीं था, क्योंकि सेल्टा विगो इनिशियल स्टार्ट के 10, 15, 20 मिनट बहुत बढ़िया प्रेसिंग कर रहे थे। कभी कभी देख के लग रहा था कि बाप रे बाप, क्या कहां से आ रहा है ये प्रेसिंग, बट दिस इज जीनियस। कल जो मैड्रिड ने, हाँ ठीक है, चुआमेनी अभी खराब परफॉर्मेंसेस होंगे, फिर उसको लेके मीम निकलेगा, फिर उसको लेके बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आएंगे फेसबुक में, बहुत सारे पिक्चर्स आने वाले हैं उसको लेके। खराब तो वो खेलेगा, वो सीखेगा, लेकिन ये बंदा क्या बनेगा ये सोचो आप लोग। अभी आज सब कोई चुआमेनी को लेके बात कर रहा है, बट मैं बात करूंगा मेनली और एक प्लेयर को लेके। लेकिन पहले आ जाते हैं 3 बंदे के ऊपर। पहले तो बेंजेमा को लेके कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम करता जा रहा है अपना, उसका तो ये डेली नौकरी है। 9 बजे से 6 बजे का जो नौकरी होता है ना, उसका ये काम है जो वो कर रहा है। विनीसियस जूनियर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो वो क्या कर सकता है। कल तो वो R9 वाला काम कर दिया, गोलकीपर को स्टेप पर मार के कटा के गोल हो गया। सो दैट्स ब्राजीलियन प्लेयर, वो वहां पे था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ 4 प्लेयर को लेकर, चुआमेनी, कामाविंगा, वाल्वार्दे एंड, और अभी एक ही LM10 है मार्केट में, लूका मॉड्रिच 10, उसको लेके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुआमेनी को लेकर। कैसेमीरो के साथ प्लीज कंपेयर मत कीजिए, अभी एक मैच हुआ है, कैसेमीरो के साथ कंपेयर मत करो इसको। बहुत बड़े बड़े मैचेस खेलने हैं, बहुत बड़े बड़े ओपोनेंट्स के साथ खेलने हैं, तब जाके प्रूव होगा कि चुआमेनी का ये कितना तगड़ा है, ये कितना तगड़ा। लेकिन बंदा फिजिकली स्ट्रांग है और उसको लाया गया भी इसीलिए। सो आपके पास कैसेमीरो के बाद एक प्लेयर फिर से आ गया,
जो ऊपर में बिल्डअप का नहीं सोचता है, जो ये नहीं सोचता है कि कहाँ विंगर वगैरह क्या हो रहा है, नहीं मुझे सिर्फ रोकना है, तोड़ना है, मारना है। हाँ, विद द बॉल भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। ये एक अपग्रेडेशन हो सकता है कैसेमीरो से। कैसेमीरो विद द बॉल बुस्केट्स नहीं है, विद द बॉल वो रॉड्री नहीं है, लेकिन कैसेमीरो का जो ट्रेड है वो चुआमेनी के अंदर भी है। वो तोड़ सकता है गेम को, मतलब ओपोनेंट के गेम को तोड़ सकता है वो, लेकिन विद द बॉल भी थोड़ा बेटर लगा मुझे। आई डोंट नो इन फ्यूचर ये क्या होगा, बट स्टिल कैसेमीरो से कंपेयर मत करो। चुआमेनी कल ऑल ओवर पिच सब जगह में था, डिफेंसिवली ही वाज सॉलिड। एक नया टैंक मैड्रिड को मिल चुका है, तो चुआमेनी स्टिल नॉट प्रूवन। मैड्रिड में अभी बड़े मैचेस होंगे, बर्नाब्यू का वो प्रेशर आएगा, चैंपियंस लीग वाला प्रेशर आएगा, उसमें उसका कैरेक्टर और बाहर आएगा कि कितना बढ़िया प्लेयर है वो, और डेवलप करेगा। बट जिस प्लेयर को लास्ट सीजन से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लेयर, और इस सीजन मैं बार बार बोल रहा था कि इस प्लेयर के ऊपर नजर रखना है, वो है कामाविंगा। यार मैड्रिड ने क्रूज के बाद दोस्तों, बिलीव मी और नॉट, एक फिर से बार्गेन कर लिया। ये रॉबरी है। आप कैसे 30-35 मिलियन पे इस तरह का एक प्लेयर ले सकते हो? और यूनाइटेड यार, इसे बोलते हैं स्काउटिंग, इसे बोलते हैं बिजनेस, इसे बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। आप कामाविंगा का गेम कल कभी कभी मुझे नहीं, ये प्लीज 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 जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको लेके आप लोग दूसरा कुछ मीनिंग मत निकालो। वो उसका वो पॉनीटेल, वो दौड़ना, कभी कभी रोनाल्डिनो का याद दे रहा था। रोनाल्डिनो के अगल बगल में भी नहीं पकड़ रहा हूं मैं उसको, मतलब वो स्टाइल देके। बट यार कितना कूल, कंपोज और टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर मिला है मैड्रिड को। कितना मिडफील्ड पे बड़े बड़े जो उसके पैर हैं, वो हम लोग जिसको वो देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो भूल गया मैं वर्ड। वो बड़े बड़े पैर लेके तो ऐसे ऐसे जैसे पैदल चल चल के वो कवर कर ले रहा था मिडफील्ड। और टेक्निकली कितना कूल और कंपोज है, वो बॉल पकड़ रहा है, उसके पास दो बंदे सेल्टा विगो के प्रेस कर रहे, वो मजे मजे में बॉल छोड़ रहा था। कामाविंगा वाज ब्रिलियंट। और बंदा लंबा है, बंदा फिजिकल है, उसको आप अटैकिंग थर्ड में खिला सकते हो, उसको आप होल्डिंग मिडफील्डर खिला सकते हो, उसको आप ऐसे फ्री रोमिंग सेंट्रल मिडफील्ड खिला सकते हो। अरे भाई, मैड्रिड चैंपियंस लीग फिर एक आने वाला है, इस साल नहीं तो बहुत जल्दी। ये मैड्रिड देन फेडरिको वालवर्दे। मैड्रिड, रियल मैड्रिड इज ब्लेस्ड। फेडरिको वालवर्दे आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप राइट विंगर खिलाते हो, राइट मिडफील्डर खिलाते हो, राइट बैक खिलाते हो, राइट विंग बैक खिला लोगे, सेंट्रल मिडफील्ड पे वो कत्ल प्लेयर है, डिफेंसिव मिडफील्डर खिला सकते हो, बॉक्स टू बॉक्स होल्डिंग आप कहाँ नहीं खिला सकते हो। सिर्फ स्ट्राइकर पे अभी तक उसको मतलब खिलाया नहीं, वो भी खिला लोगे तो हिट कर जाएगा वो। क्या प्लेयर पाया है मैड्रिड ने। और फेडरिको वालवर्दे तो अभी ऑलरेडी फर्स्ट 11 हो चुका है, क्योंकि क्रूज अगर नहीं खेलेंगे सब मैचेस, मॉड्रिच को भी रेस देना पड़ेगा, तो फिर भी मिडफील्ड रेडी है, क्योंकि राइट विंग पे रॉड्रिगो आएगा और आके गोल करके मैच जीतेगा। तो ये तीनों को छोड़ के और एक प्लेयर का नाम लेने से पहले मैं एक बार ऐसा करना चाहूंगा यार, लूका मॉड्रिच 37 इयर्स ओल्ड, आप किस चीज से बने हो? क्या परफॉर्मेंस था कल। सीजन का शुरुआत है, ऐसा लग सकता है कि ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन यार इस परफॉर्मेंस के बाद आप क्या बोल सकते हो? कहां अभी 37 इयर्स ओल्ड पे इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे, स्टेमिना के बाद स्टेमिना, और गोल देखा आपने, एक बॉडी फेंट, एक डिफेंडर ऑफ पछाड़ दिया सिर्फ बॉडी फेंट से, उसके बाद वो क्लिनिकल फिनिश रखना। अभी ये गोल कोई एलिट लेवल वाला प्लेयर अगर अपने लेफ्ट फुट से कर देता ना, तो फिर आज तो पूरा फेसबुक, पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम विथ रेस्पेक्ट बता रहा हूं, पूरा आज चारों ओर छा जाता कि ऐसा गोल दुनिया में कभी किसी ने किया नहीं। लेकिन लूका मॉड्रिच का गोल को लेके फेसबुक में कोई बात ही नहीं चल रहा है यार। कल गोल देखो आप, क्या फिनिशिंग था, साइड नेट, बॉक्स के बाहर से उसने राइट फुटर कर्ल मारा है, बॉल राइट फुट से इन कर्ल हुआ, अंदर आया, फिर भी जाके ऑलमोस्ट साइड नेट पे था। मतलब कैसे
गोलकीपर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उसको बचाने के लिए। और उसके साथ उसका जो वर्कलोड है, जो लुका मॉड्रिच ने कल बॉल बढ़ाया, वो ऐसे तो हम लोग ये देखते रहते हैं, जो बॉल बढ़ाया कल उसने विनीसियस जूनियर को, और उसके साथ वर्क रेट, मिडफील्ड के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा था कि क्रूज कैसमीरो के साथ ही वो खेल रहे, ऐसा कॉम्बिनेशन बन चुका है। कल देख के तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि सेल्टा विगो ने कल बहुत प्रेसिंग किया इनिशियल स्टार्ट में, मद्रिद मजे मजे में ओवरकम कर गया उसको। एक एक टाइम पे प्रेशर में आ रहा था, 4 बंदे मिलकर प्रेशर कर रहे थे डिफेंस को, डिफेंस ने सीधा कोर्तुआ को खेला, कोर्तुआ से बॉल विंग्स में स्प्रेड हुए और मद्रिद का मिडफील्ड खुल गया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और वो मिडफील्ड कल फ्लैट 3 का मिडफील्ड था, 4-3-3 या फिर 4-4-2 हो जा रहा था कभी कभी, और कभी ऐसा लग रहा था 4-5-1 हो जा रहा था, बेंजेमा ऊपर बाकी सब नीचे। लेकिन कल मैक्सिमम टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 4-2-1-3 हो जा रहा है। राइट साइड पे वाल्वर्दे एकदम से राइट साइड खेल रहे थे कल, और मॉड्रिच हो जा रहे थे एक प्रॉपर सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, एक क्लासिक नंबर 10। तो कॉम्बिनेशंस कल इतने मैच के अंदर इतने बार फॉर्मेशन चेंज होने लगे मद्रिद का, सेल्टा विगो का वो प्रेसिंग कट गया। और मद्रिद, हैट्स ऑफ टू कार्लो एंसेलोत्ती, आपने वो कॉन्फिडेंस दिखाया इस यंग प्लेयर्स के ऊपर। कैसमीरो का चले जाना वो उतना कुछ इफेक्ट करेगा ही नहीं इस टीम पे, मैं ये पहले सीजन के एकदम पहले से ही बोल रहा हूँ, जोरदार से बड़े आवाज से बोल रहा हूँ, इस टीम के ऊपर कैसमीरो का चले जाना उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये टीम पापा पेरेस इस मद्रिद क्लब को एक ऐसे जगह पे बिठा दिया है ना, ऐसे ऐसे ट्रांसफर स्ट्रेटेजीज बना के ऐसे ऐसे प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, ज्यादा हल्ला भी नहीं हो रहा है मार्केट पे, प्लेयर इफेक्टिव फॉर द क्लब, प्लेइंग फॉर दिस बैच, दिस एवरी क्लब शुड फॉलो दिस फिलोसॉफी, प्लेइंग फॉर दिस बैच। इट वाज ब्रिलियंट। लुका मॉड्रिच फिर एक बार LM10, ये बंदा को और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 40 साल तक ये ऐसा ही खेलता रहेगा। ब्रिलियंट। मद्रिद को लेके ओपोनेंट्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कार्लो एंसेलोत्ती के पास अभी और ज्यादा ऑप्शंस है, लास्ट सीजन को छोड़ के भी और भी ज्यादा ऑप्शंस है। हाला मद्रिद।